है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगी, आपकी पढ़ाई उससे भी बेहतर चल रही होगी। ठीक है, देखो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th में या 12th में या आप लोग के किसी किसी में 10th में भी और 9th में भी हमारा एक चैप्टर होता है, सॉरी सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे इस एंटरप्रेन्योर में क्या पढ़ते हैं, इसके बेसिक क्या होते हैं, ये एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, इसके डिफाइन करेंगे, इसके मीनिंग देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट देखेंगे। ठीक है, और भी बाकी चीज़ें इसकी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट का नाम है और हम इस सब्जेक्ट का आज हम लोग बेसिक लेके आए हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो हम स्टार्ट करें और हम आगे बढ़ें तो पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर, एज ए एंटरप्रेन्योर इज़ ए इंडिविजुअल हु क्रिएट द न्यू बिजनेस। आपने खुद से न्यू बिजनेस को क्रिएट किया। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अब जाहिर सी बात है, जब अपने बिज़नेस को क्रिएट करोगे ना, ठीक है, जब अपने बिजनेस को क्रिएट करोगे तो जो लॉस होगा खुद बियर करोगे ना भाई, जो प्रॉफिट होंगे वो खुद बियर करोगे। ठीक है, और जितना रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो तुम ही को एंजॉय करना पे मिलेगा, तुम ही करोगे। ठीक है, तो बस बियरिंग द मोस्ट ऑफ द रिस्क ऑफ एंजॉइंग द मोस्ट रिवॉर्ड। ठीक है, द प्रोसेस, यानी कि इसके प्रोसेस क्या है, सेटिंग अप द बिजनेस इज नोन एज द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यानी कि जब हम इसके प्रोसेस को जब सेटिंग अप करते हैं तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक तुम पार्टनरशिप पढ़ के आए हो, बस थोड़ा बहुत समझ लो उसमें क्या है, पार्टनरशिप की सारे कुछ होते हैं, इसमें वही चीज़ एंटरप्रेन्योर अकेला सारा कुछ संभाल रहे हो। ठीक है, ओवरऑल सारे एक्टिविटीज़ तुम खुद ही कर रहे हो भाई, समझे। चलो आगे हम बोले, ठीक है, वाई आर एंटरप्रेन्योरशिप इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो वो भैया देख लो। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वन ऑफ द रिसोर्सेज इकोनॉमिस्ट कैटेगराइज। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इकोनॉमिक्स ने कैटेगराइज किया था एज ए इंटीग्रल प्रोडक्शन। ये क्या है, एक इंटीग्रल प्रोडक्शन ऑफ अदर थिंग बीइंग ऑफ द नेचर रिसोर्सेज। लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, यहाँ पे सॉरी मैं कट कर दिया हूँ गलती से, इसको कट नहीं होगा। ठीक है, entrepreneur is combined with the first three of this manufacture goods, produce services. They typically create the business plan, hire labor, acquire resources and financing, provide the leadership management of this business. Economists have never had the consistent definition, etc. Entrepreneur or the entrepreneurship, the word of the entrepreneur comes from the French verb, sorry यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंच मिट गया है तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, फ्रेंच वर्ब एक्सेट्रा। Entrepreneur is the known as the centuries classical and neoclassical economists left entrepreneur out of their formal models। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी किस क्या, एंटरप्रेन्योर्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आया समझ में, बस यही करना है भैया तुमको। हाँ ठीक है, तो बस एंटरप्रेन्योर के इंपॉर्टेंट ये होते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, कंबाइंस होते हैं वो, 3 ऑफ दीज मैन्युफैक्चर कंपनीज होते हैं। ठीक है, वो कंबाइंस होते हैं। ठीक है, तो बस, और ये प्रोवाइड कराते हैं हमारे किसको, सर्विसेज को। ठीक है, ये तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। और आगे, ठीक है, तो आपको इतना तो समझ आ गया। और वो क्रिएट करते क्या, बिजनेस प्लान हो गया, हायर लेबर हो गया, रिस्क फाइनेंसिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, मैनेजमेंट हो गया, बस यही सब चीज़ें। तो आशा करता हूँ ये आपके एंटरप्रेन्योर के इम्पोर्टेंट और एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं इसकी मीनिंग कंफर्म हो गया होगा ना, पक्का। चलो अब देखो ना, इसमें जैसे मैं बात करूँ, ये देखो कल कैलेंडर खुल जा रहा है, तुम लोग अपना देख लो भैया कब कब क्या है। ठीक है, हमसे कभी ना कभी इस टाइप की गलती होते ही रहते हैं। तो देख लो जा भी नहीं रहा है। चलो ठीक है, यानी कि हम देखें जैसे बिल्डर हो गया, बिल्डर भी तो हमारे एंटरप्रेन्योर है। कैसे भैया, देख लो। तो पहला नंबर, ये बहुत बड़े बड़े एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। ठीक है, और ये कम से कम
कम से कम शॉर्ट टाइम में ही लाखों रुपए कमा के चले जाते हैं भाई। 4-5 साल में अगर ये मेहनत करते हैं ना ठीक ठाक, तो भैया 10-10, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ लोग पीटे देते हैं, समझ लो, कमा लेते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो बिल्डर सीक द क्रिएट द स्केलेबल बिजनेसेस विद इन द शॉर्ट टाइम फ्रेम। ये शॉर्ट टाइम फ्रेम का ही होता है भैया। बिल्डर्स टाइपिकली पास द 50 लाख इन रेवेन्यू द फर्स्ट 2 or 4 ईयर। ऐसा भैया, ये जो तुम जो भी तैयारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, बिल्डर बन जाओ। क्यों बता रहा हूँ, देख रहे कितना इतना अमाउंट कमा रहे लोग, ठीक है। तो ये मत बनना, पहले पढ़ाई कर लो। कंटिन्यू टू द बिल्डअप इज अ 10 करोड़ और द बियॉन्ड, ठीक है। ये मतलब 2 से 4 साल में ही वो 10 करोड़ के आगे पीछे रहते हैं, ठीक है। दीज इंडिविजुअल सीक द बिल्ड आउट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हायरिंग द बेस्ट टैलेंट, सीक द बेस्ट इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो जाएंगे और इनके पास एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग करते हैं, जाहिर बात है। जैसे ओवर ब्रिज हो गया, मतलब बड़े बड़े होटल्स हो गए, सिनेमा हॉल हो गया, सिटी मॉल हो गया, मॉल्स हो गए, वो सारी चीज़ें बिल्डर ही तो ना सारा कुछ करते हैं। वहाँ की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बहुत बढ़िया बनाते हैं। पैसे के अकॉर्डिंग जितना इन्वेस्ट होगा उतना बेटर वो काम करके वर्क करके देंगे आपको, ठीक है। तो बस वही चीज़ होती है। अब इसमें आके हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटीज़। ये क्या होते हैं अपॉर्चुनिटी, देख लो। अपॉर्चुनिटिस्टिक एंटरप्रेन्योर इज द ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल विथ द एबिलिटी टू पीक आउट ऑफ द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। ये नॉर्मली फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। क्या होते हैं, गेट इन द राइट ऑफ टाइम, स्टे ऑन बोर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, एग्जिस्ट इन द बिजनेस हिट्स पीक एक्सेट्रा, ठीक है। Investors are those rare individuals come up with the great idea of the product that no one through the before think the famous, ठीक है, famous edition, ठीक है, जॉब्स एंड मार्क्स, ठीक है, जॉब्स एंड मार्क हो गया, जो वर्क, ठीक है, जो कर्बर्स हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे के पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है भाई, ठीक है। यानी कि हम लोग ने इसमें क्या समझा, बताता हूँ, 2 मिनट रुको। यानी कि इंडिविजुअली खुद की क्या एबिलिटी है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, राइट टाइम हो गया, वो सारी चीज़ें एक अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना। जैसे इन लोगों के पास, महान व्यक्तियों के पास आई, ठीक है, तो ये लोगों ने अपना अपना काम किया। उसी तरह तुम्हारे पास अभी पढ़ाई करने का अपॉर्चुनिटी है, भैया पढ़ लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बोलूँ कि इनोवेटर क्या होता है, अब ये भी समझ लो भैया कि इनोवेटर क्या होता है। तो तुम लो ना, समझो ना, एक बार इसको रीडिंग तो करो। इनोवेटर आर दोज आर द इंडिविजुअल दैट कम अप विद द ग्रेट आइडिया एज अ प्रोडक्ट दैट नो वन हैज़ टू थ्रू द बिफोर एज अ थिंग, थॉमस एडिसन हो गया, ये सारी चीज़ें। इनोवेटर दोज आर इंडिविजुअल्स ग्रेट अप द ग्रेट आइडियाज प्रोडक्ट दैट नो वन थ्रू द बिफोर, think of the Thomas Edison, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. These individual work on that they love, found business etc. Opportunities through their the vision and ideas etc. ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे क्या, इनोवेटर। अब मैं बोलूँ नेक्स्ट मैं बोलूँ नेक्स्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो दीज इंडिविजुअल एनालिटिकल एंड रिस्क ऑफ एफर्ट्स। अब भाई तुम ही देखो ना, अब ठीक है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, तो चार्टेड अकाउंटेंट क्या है, वो स्पेशलिस्ट है ना किस चीज़ों में, अकाउंटेंट के फील्ड में, अकाउंट फाइनेंशियल के फील्ड में। लॉयर है तो वो लॉ के फील्ड में स्पेशलिस्ट बन गया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर लिया, 10 साल 20 साल पुराना हो गया। डॉक्टर हो गया, 5-10 साल से वो ऑपरेशन वगैरह करता रहा है, ठीक है, तो वो स्पेशलिस्ट बन गया। तो वो सारी चीज़ें, तो स्पेशलिस्ट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग किसी भी एक एरिया ऑफ फील्ड में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल वो डेवलप किया, पढ़ाई लिखाई किया बहुत अच्छे से, ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, तो वो स्पेशलिस्ट बन गया। बस नॉर्मली दे हैव द स्ट्रॉन्ग स्किल सेट इन द स्पेसिफिक एरिया ऑब्टेन थ्रू द एजुकेशन एंड अप्रेंटिसशिप एक्सेट्रा, ठीक है, अप्रेंटिसशिप, ठीक है। आ स्पेशलिस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर वी बिल्ड आउट ऑफ द बिजनेस थ्रू द नेटवर्क एंड रेफरल समटाइम्स रिजल्टिंग द स्लोवर ग्रोथ देन द बिल्डर एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे स्पेशलिस्ट। आया समझ में, बस चलो। अब वहीं हम लोग ने ख़त्म किया, स्पेशलिस्ट देख लिया, इनोवेटर देख लिया, अपॉर्चुनिटीज़ देख लिया, बिल्डर देख लिया। ये हमने एंटरप्रेन्योर्स के इतने हमारे मॉडल्स बोल लो या टाइप्स बोल लो, जो भी वो सारे टाइप्स तो अब आएंगे। अब देखो इसमें क्या होते हैं, हम लोग ने बोलो 4 टाइप्स होते हैं,
ठीक है, किसके, इंटरप्रेन्योरशिप के। फर्स्ट जो होता है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रेन्योर, दे आर आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, दे क्रिएट द वैल्यू आर द मेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। जैसे स्मॉल बिजनेस हो गया, ठीक है, स्मॉल बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप बिफोर द ओपनिंग एंड बिजनेस विदाउट द टर्निंग इनटू द लार्ज, ठीक है, क्या है, कंग्लोमेटर और द ओपनिंग मैनी चेन्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि स्मॉल बिजनेस के क्या है, ओपनिंग करता बिजनेस विदाउट टर्निंग द लार्ज का क्या है, कंग्लोमेटर्स एक्सेट्रा। यानी कि जैसे सिंगल लोकेशन में रेस्टोरेंट हो गया, वन ग्रोसरी शॉप हो गए, रिटेलर शॉप हो गया, सेल गुड्स एंड सर्विसेज, द एग्जांपल ऑफ स्मॉल बिजनेस, ये स्मॉल बिजनेस सॉरी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, छोटे मोटे बिजनेस है ना, जिनका मेन मोटिव ही है कि हमको भैया पैसा कमाना है। रिटेलर हो गया, शॉप हो गया, ये सारी चीज़ें। These people are usually invest their born money and succeed if they are the businessmen turn a profit which is serve their the income etc. ठीक है, sometimes they don't have the outside investor, they will only the take the loan if it is a help the continue to the business, ठीक है, राइट बात है। लोन वगैरह मिल सकता है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, आउटसाइडर जो भी होता है वो इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, इसमें ऐसा भी होता है ना कि जो छोटे बड़े बिजनेस होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, वो उस पर कोई ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता। अब तुम ही हो, किराना दुकान खोल ली, तो क्या मैं आपके दुकान पे इन्वेस्ट करूँगा? नहीं करूँगा ना। क्यों भाई, किराना दुकान क्या ही चलेगा, और मैं क्या ही पैसा दूंगा? उधार दे सकता हूँ, लोन तुम मुझसे ले सकते हो, इंटरेस्ट में तुमसे अर्न कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। लेकिन वही लार्ज अमाउंट, लार्ज कंपनी हो गया, लार्ज बिजनेसेस हो गया, उस पर तो दबा के लोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो हमारे वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई इन सारे छोटे मोटे बिजनेसेस पे हम कोई इन्वेस्टमेंट, कोई आउटसाइडर इन्वेस्टर नहीं होता है, ओनली टेक लोन, ठीक है। तुम लोन ही तुम ले सकते हो, इसके अलावा तुम नहीं ले सकते, ठीक है। कोई ऐसा इन्वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये स्मॉल स्केल बिजनेस समझ में आ गया, ठीक है। स्मॉल स्केल बिजनेस में एक बार और रिपीट कर देता हूँ, छोटे मोटे आपके एरिया में जो दुकान होते हैं, ठीक है, शॉप होते हैं, लाइक रेस्टोरेंट हो गए, गारमेंट्स के शॉप हो गए, जनरल स्टोर हो गए एक्सेट्रा, ये सारी स्मॉल बिजनेस के अंदर आते हैं। और इनके अंदर कोई भी पैसा नहीं लगाता, लाइक इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, ओनली वो दुकानदार या जो शॉप का ओनर होता है वो खुद ही उसको ऑन करता है या किसी वर्कर वगैरह को रख लेता है, और वो केवल पैसे की अगर नीड है, फाइनेंशियल वीक है, तो वो लोन ले सकता है, किसी से वो इन्वेस्ट नहीं करा सकता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बोलूँ स्केलेबल स्टार्टअप क्या होते हैं। स्केलेबल स्टार्टअप, ठीक है, दीज आर द कंपनीज दैट स्टार्ट विथ द यूनिक आइडिया दैट कैन बी बिल्ड टू द लार्ज स्केल। Think Silicon Valley hopes innovate the unique product or serve and continue growth rate. Company continuously scaling up over time, ठीक है, दिन ब दिन क्या होते रही है, बढ़ते अपग्रेड करते रह रही है। Types of companies after the required investor is the large amount of capital growth, their ideas and expand into the multiple markets etc. आया ना समझ में? तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, दिन ब दिन अपने आप को यूनिकनेस ला रही है, इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। कंपनी कॉन्टिन्यूसली स्केलिंग कर रही है ओवर द टाइम, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे हो जाएंगे स्केलेबल स्टार्टअप। अब मैं बोलूँ हमारे 2 टाइप्स और बच गए हैं, इसके बाद हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा लार्ज कंपनी, ठीक है, लार्ज कंपनी, जैसे कि अभी हम लोग ने बात किया स्मॉल की, तब इसी तरह हमारा लार्ज भी होता है। अब ये क्या होता है वो भी देख लो। लार्ज स्केल जो होते हैं, जैसे कि लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर इज़ द न्यू बिजनेस डिवीजन ऑफ क्रिएट द एग्जिस्टिंग कंपनी। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो क्रिएट कर रही है डिवीज़न, अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग, जैसे लाइक PW हो गया, PW भी तो एक कंपनी है, अलग अलग शहरों में, सिटीज़ में वो क्या कर दिया, अपने अपने ब्रांचेस खोल दिया है। हुंडई देख लो, ठीक है, मारुति सुजुकी देख लो, ये सारी क्या है, बड़ी कंपनियाँ हैं ना, बस वही चीज़ है। ब्रांच आउट ऑफ द अदर सेक्टर ऑफ इट पोजिशन इन द बिकॉम, अरे भाई टाटा देख लो ना भैया, ठीक है, ये भी तो हमारे बड़ी बड़ी लार्ज कंपनी है। इन्वॉल्व विद द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी में ये इन्वॉल्व होते हैं। CEO ऑफ दिस कंपनी इज़ द forces new market of the company is the individual within the company generate ideas, bring the senior management and start the process of development। ऐसी बात है,
हम इन लोग का डेवलपमेंट कैसे होते हैं, मोस्ट सीनियर एंड मोस्ट एजुकेटेड पर्सन होते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट में होते हैं, ठीक है, जो सीनियर मैनेजमेंट के पद पे होते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और हमारे चार्ज लैपटॉप के डिस्चार्ज होने वाला है, तो इसको मैं चार्ज में आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है। अब मैं बोलूँ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अब ये क्या होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। द गोल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ क्रिएट द बेनिफिट सोसाइटी ह्यूमन काइंड द फॉर्म ऑफ बिजनेस फोकस, ठीक है। ये बिजनेस पे फोकस करता है, हेल्पिंग द कम्युनिटीज़ द इन्वायरमेंट थ्रू देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। दे आर नॉट ड्राइवन टू प्रॉफिट बट द रेदर देन हेल्पिंग द वर्ल्ड अराउंड देम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना होता नहीं है नॉर्मल, ठीक है भैया। हम सोसाइटी में कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे मैनकाइंड को, ठीक है, द फॉर्म ऑफ, इनका मेन फोकस यही होगा कि हमको पैसा, ठीक है, नहीं कमाना है और सोशल सर्विसेज देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि हम इस पूरे बेसिक को कंप्लीट कर दिया और आने वाले कुछ टॉपिक हम इसके आगे कवर करेंगे। तब तक आप इसका नोट्स वगैरह बना लेना और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। आशा करता हूँ कि पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये वीडियो अगर आपको हेल्प मिल रहा है इस वीडियो से तो प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड को शेयर करना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।